Today we are going to start with a new topic, that is Maratha Sardars, the famous house of the Bhonsales. So let's start. Period of unrest as the saints preached devotion to God. The brave Maratha Sardars started a tradition of bravery. स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया है कि उस टाइम में हमने देखा कि काफ़ी सारे सेंट्स हो चुके थे महाराष्ट्र में, जिन्होंने गॉड की भक्ति के द्वारा लोगों में अच्छी अच्छी बातों को स्प्रेड किया है स्टूडेंट्स। और उसी टाइम में जो मराठा सरदार्स थे तो उन्होंने अपनी ब्रेवरी दिखाना स्टार्ट किया था दिस वॉज अ पीरियड ऑफ great unrest. The two sultans, the Adil Shah of Bijapur and the Nizam Shah of Ahmednagar, were constantly at war with each other. They made use of the armies of Maratha Sardars in these wars. और उस टाइम में आदिल शाह ऑफ बीजापुर और निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर के ये दोनों सुल्तान्स महाराष्ट्र में थे स्टूडेंट्स। और ये क्या करते थे, ये ऑलवेज़ एक दूसरे के साथ इनका वॉर चलते रहता था और ये लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स, मराठा सरदार के जो आर्मीज़ थे उनको वो यूज़ करते थे यहाँ पे The brave Maratha Sardars. The Marathas were both brave and tough. They were also fearless and loyal to their masters. They were very proud of their achievements on the battlefield. The brave Maratha soldier with a spear in hand and a sword at the side would ride in his Sardar's cavalry. All the Maratha Sardars had their own private armies. If such a Sardar went to the Sultan with his army, the Sultan gave him employment, made him a Sardar of his kingdom, and sometimes conferred a Jagir upon him. The Sardar who received such a Jagir considered himself a Raja. तो ये मराठा सरदार्स कैसे थे स्टूडेंट्स, ब्रेव और टफ थे उनको किसी तरह से डर नहीं लगता था और ये लॉयल थे। लॉयल मीन्स स्टूडेंट्स ये अपने मास्टर्स के लिए काफ़ी ईमानदार थे तो ये लोग स्टूडेंट्स क्या करते थे, जब वॉर में जाते थे तो काफ़ी सारा अचीवमेंट्स करते थे और ये लोगों के हैंड में ऑलवेज स्टूडेंट्स स्पीयर मीन्स भाला दिखता था और स्वॉर्ड मीन्स स्टूडेंट्स तलवार भी होती थी इनके हैंड्स में सरदार्स केवलरी मीन्स स्टूडेंट्स उनके आसपास चलते थे जो सारे मराठा सरदार्स थे तो उनकी खुद की अपनी आर्मीज़ होती थी तो ऐसे सरदार अगर किसी सुल्तान के साथ जाते थे तो अपनी आर्मी को साथ में लेकर जाते थे तो वो जो सुल्तान होते थे तो वो उनको एम्प्लॉयमेंट जैसे कि काम देना या फिर जो भी इनकी राजधानी जो प्रदेश इन्होंने जीता है वहाँ के अगर किंगडम होते हैं तो वहाँ पे उनको सरदार बनाना या फिर कभी कभी उनको जागीर देना मीन्स जो भी उन्होंने प्रदेश जीता है, जो भी ज़मीन जीती है तो उसका कुछ भाग होता था तो उस मराठा सरदार को दिया जाता था। तो जो भी जागीर उनको मिल जाती थी यहाँ पर सरदार को तो वो खुद को वहाँ का राजा कंसीडर कर देते थे स्टूडेंट्स। There were many famous Maratha Sardars at the courts of Ahmednagar and Bijapur. The more famous among there were the Jadavs of Sindkhed, Nimbalkars of Fulton, Ghorpades of Mudhul, Mauris of Javali, Bhonsales of Verul. The Sindkhed Jadavs were descendants of the Yadavs of
Devgiri. Jijabai, the mother of Shivaji Maharaj, was the daughter of Lakhuji Rao Jadhav of Sindkhed. तो यहाँ पे अहमदनगर और बीजापुर में काफ़ी सारे ऐसे फेमस मराठा सरदार्स हुआ करते थे स्टूडेंट्स। तो ऐसे जो फेमस हैं तो उनके नेम दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, सिंदखेड़ के जाधव थे। ओके, फलटन के निम्बलकर्स थे, और उसके बाद में मुढुल के घोरपड़ेस थे। उसके बाद स्टूडेंट्स जावली के मौरीस थे, और वीरुल के भोंसलेस थे। तो जो देवगिरी के यादव थे, तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये जो जाधव थे सिंदखेड़ के, उनमें ही एक नेम है मराठा सरदार का। ओके, जो थे लखूजी राव जाधव ऑफ सिंदखेड़। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो लखूजी राव जाधव थे तो उनकी ही डॉटर जीजाबाई, शिवाजी महाराज की मदर। हमें पता है कि शिवाजी महाराज की मदर का नेम क्या है स्टूडेंट्स, जीजाबाई। ओके, तो ये किनकी डॉटर थी, लखूजी राव जाधव की। ओके, जो सिंदखेड़ के थे, तो ये इनकी डॉटर थी। ओके, ट्रेडिशन ऑफ वैलर। All these Sardars were brave, but many of them were sworn enemies of one another. They never thought that they should unite and do something for their own people. So all their valor and bravery served the interests of others. Even so, they kept alive the warlike spirit, especially among the young. Many famous soldiers were born in their families who kept alive the tradition of valor. Among the famous families, the Bhonsales of Verul showed great bravery and enterprise. बट ये लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स, आपस में ही झगड़ा करते थे। ओके, और इस वॉन मीन्स जैसे कि ये लोग शपथ ले रखी थी, ये एक दूसरे के एनिमीज़ बन गए थे। तो ये लोग कभी भी ऐसा नहीं सोचते थे कि हम सब एक साथ आकर अगर वर्क करते हैं तो हमारे लोग जो हैं तो हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, हमेशा दूसरों के लिए ही वर्क करते थे। ओके, तो यहाँ पे जो भी उनके मीन्स पहले से आते हुए जो लोग थे, तो ये लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स, हमेशा दूसरों के लिए ही वर्क करते थे। उन्होंने कभी भी एक साथ आकर कभी भी अपने लोगों के लिए वर्क नहीं किया। तो जैसे कि उनके यंग वन, उनके जो बच्चे आते थे, बाद में उनकी जो जनरेशन आती थी, तो वो भी सेम यही वर्क करती थी, यही काम करती थी, जिसे हम ट्रेडिशन ऑफ वैलर बोल सकते हैं। ओके, ये लोग भी यही वर्क करते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो काफ़ी सारे मराठा सरदार्स थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया, काफ़ी अच्छी ब्रेवरी दिखाई थी यहाँ पे। तो उसमें एक नेम दिया गया है भोंसलेस ऑफ वैलर। जो वीरुल के भोंसलेस फैमिलीज थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया था, काफ़ी वीरता यहाँ पे दिखाई थी। ओके, द टेम्पल ऑफ Grushneshwar. It was about 400 years ago. The temple of Grushneshwar near the Virul caves was falling to pieces. The walls had developed cracks. The priest also had deserted the temple. Thus, the temple, which was built in honor of a great god, was totally neglected. All the devotees who came there mourned over the sorry state of the temple, but no one thought of repairing it. तो ये जो घृष्णेश्वर टेम्पल था, तो ये कहाँ पर, वीरुल के केव्स, वहाँ पर घृष्णेश्वर का जो टेम्पल था वो गिर चुका था। ओके स्टूडेंट्स, तो वॉल्स में क्रैक्स दिखाई दे रहे थे, तो ये काफ़ी तरीके से ये ख़राब हो चुका था या फिर गिरने वाला था। इस तरीके से तो यहाँ पर गॉड के लिए जो टेम्पल बनवाया गया था, उसको भी लोगों ने अच्छे तरीके से नहीं
बनवाया था। ओके, ये गिर चुका था बट फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पर जो भी लोग आते थे तो उनको बुरा भी लगता था कि टेम्पल गिर गया है। जो भी गॉड के भक्त होते थे वो आते थे, देखते थे तो वो नाराज़ हो जाते थे। बट किसी ने ये नहीं सोचा कि हम इस टेम्पल को रिपेयर कर सकते हैं। A great devotee of Shiva visited the temple regularly. He would put flowers and bell on the lingam and express his innermost thoughts to the god. He carried out extensive repairs to the temple and restored it to its original condition. He also made arrangements for the proper maintenance of the temple. Now, there were lights both inside and outside the temple, and the lost grandeur of Grushneshwar was restored. Who was this devotee who did all this? He was मालोजी राजे भोंसले। उसमें एक ऐसे शिव भक्त थे और वो टेम्पल जो था वो शिव भगवान का था। ओके, तो उनके जो भक्त थे वो हमेशा टेम्पल में आते थे और वो क्या करते थे स्टूडेंट्स, वो रोज़ आते थे, फ्लावर्स लेकर आते थे। और हमें पता है कि शिव भगवान को बेल पसंद है, तो वो फ्लावर्स लेकर आते थे और भगवान के ऊपर चढ़ा देते थे। ओके, और जो भी उनकी सोच थी वो भगवान के साथ शेयर करते थे। तो ये जो शिव भक्त थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेम्पल को रिपेयर किया, तो उन्होंने ओरिजिनल कंडीशन में लाना स्टार्ट किया। ओके, तो उन्होंने इस तरीके से अरेंजमेंट किया कि टेम्पल को हमेशा के लिए अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि जो टेम्पल पूरी तरीके से गिर चुका था तो उसकी शान उन्होंने फिर से बढ़ाई। ओके स्टूडेंट्स, सिर्फ टेम्पल के अंदर ही नहीं, बाहर भी उन्होंने लाइट की अरेंजमेंट्स की और घृष्णेश्वर टेम्पल पहले की तरह दिखने लगा। तो ये कौन था जिन्होंने ये सब किया, तो उनका नेम क्या है स्टूडेंट्स, मालोजी राजे भोंसले, जिन्होंने फिर से ये टेम्पल यहाँ पर बनवाया था। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद के पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।